आज हम क्लास 8 के मैथ्स के एक चैप्टर को देखते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है, a इंटू बी प्लस सी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए बी सी की प्लेस में आपके नंबर हो सकते हैं। तो a इंटू बी, इसे कैसे करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे करते हैं। ये प्लस का साइन लगाया, प्लस लगा दिया, ये a इंटू सी हो गया। ठीक है, अब आपका a इंटू बी प्लस सी है, यहां अगर माइनस आ जाए तो ये a इंटू बी एंड माइनस का साइन आ जाएगा a इंटू सी। अब यही अगर मान लो कि ये मल्टीप्लिकेशन अभी लेफ्ट से हो रहा था, अगर ये राइट में हो जाए ये नंबर, तब भी आप कर सकते हो a इंटू सी एंड प्लस का साइन है, यहां प्लस लगाओगे b इंटू सी। अब अगर मान लो मैंने यहां पर माइनस का साइन ले लिया तो ये हो जाएगा a इंटू सी, इसका पहले इसके साथ फिर इसका इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा b इंटू सी। ये सब जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसे अप्लाई करके हमें ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के बनाने हैं। अब यहाँ पर देखो आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है कि दो वेरिएबल्स आपके ले लिए a और b, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, इसका प्रोडक्ट आएगा a इंटू बी। अब अगर फर्स्ट वाले वेरिएबल में मैंने 1 इंक्रीज कर दिया, सेकेंड में को मैंने एज इट इज रखा है, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये a प्लस 1 इंटू बी हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी, तो a इंटू बी प्लस 1 इंटू बी है ना, फिर इसका इसके साथ होगा। तो a इंटू बी प्लस 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज रहता है। तो दैट मीन्स कि ये पहले वाले से आपका कितना इंक्रीज हो गया, b इंक्रीज हो गया है ना। अगर मैंने फर्स्ट नंबर में 1 इंक्रीज किया तो दैट मीन्स पूरा प्रोडक्ट, अब इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, b इंक्रीज हुआ, सेकेंड वाला नंबर। अब सेम यही मेथड करेंगे, हम फर्स्ट नंबर को कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड वाले में हमने 1 इंक्रीज कर दिया। अब इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे a इंटू बी प्लस 1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे a इंटू बी एंड प्लस a इंटू 1, तो ये अब आपका क्या हो गया, ए बी प्लस ए, ये हो गया ए बी प्लस ए। अब देखो फिर से मैंने सेकंड वाले वेरिएबल में 1 इंक्रीज किया था, तो पूरे अब इस प्रोडक्ट में क्या इंक्रीज हो गया, पहले वाला नंबर जितना था उतना इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स आपके समझ में आ गया कि अगर दो वेरिएबल गिवन है, फर्स्ट वाले वेरिएबल में 1 इंक्रीज करेंगे तो उनके पूरे प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज होगा, सेकंड वाला वेरिएबल के बराबर की वैल्यू। ठीक है, और अगर मान लो कि मैंने दो वेरिएबल है, सेकंड वाले में मैंने 1 इंक्रीज किया तो पूरे प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज होगा, फर्स्ट वाले वेरिएबल के बराबर। अब इस प्लेस में सपोज मैं नंबर से इसको करूं तो चलो देखते हैं। अगर मैंने इस प्लेस में नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 12 और 14 दो नंबर है। ठीक है, मैंने 12 में 1 इंक्रीज किया और 14 को एज इट इज रहने दिया। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 14 है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 इंटू 14। ठीक है, अब आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 14, तो 12 इंटू 14 एंड प्लस 1 इंटू 14 क्या होगा, 14। अब यहाँ पर देखो हमने पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज किया था तो इनसे पूरे प्रोडक्ट में सेकेंड वाले नंबर के बराबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 12 को एज इट इज रहने देते हैं, सेकेंड वाले वेरिएबल में हम 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 12 इंटू 14 प्लस 1, फिर से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, ये होगा 12 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 1। ठीक है, तो 12 इंटू 14 तो हमारा पहले का ही मल्टीप्लिकेशन था, तो मेरा इंक्रीज कितना हुआ, फर्स्ट वाले नंबर के बराबर। सेकेंड वाले नंबर में मैंने 1 इंक्रीज किया तो फर्स्ट वाले नंबर के बराबर की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, इतना इंक्रीज होगा। तो आप इसको करने, इतना तो ये तो ठीक है, सॉल्विंग तो आपको दिखानी होती है एग्जाम में, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि फर्स्ट वाले नंबर में अगर 1 इंक्रीज किया तो टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज होगा, सेकंड वाले नंबर के बराबर। अगर फर्स्ट वाले नंबर में सेकंड वाले नंबर में 1 इंक्रीज किया तो टोटल प्रोडक्ट में फर्स्ट वाले नंबर के इक्वल जो है। लेकिन बस शर्त क्या है इसमें कि 1 ही इंक्रीज करना है। अगर आपने 1 की बजाय 2, 3, 4 इंक्रीज किया तब ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों ही नंबर में 12 में मैंने 2 इंक्रीज, 12 में भी मैंने 1 इंक्रीज कर दिया
और 14 में भी मैंने 1 इंक्रीज कर दिया। इसको पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा एक फॉर्मूले से बता देती हूँ कि इसके पहले मैंने आपको ए और बी लेके फॉर्मूले बताए थे। तो ये ए और बी है, इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी है। अब आपने क्या किया, ए में एम इंक्रीज कर दिया, तो ये मेरा नंबर क्या हो गया, ए प्लस एम इंक्रीज कर दिया। सेकंड वाले में आपने एन इंक्रीज कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, बी प्लस एन, ये नंबर हो गया मेरा। ठीक है, यहां क्या करना है आपने कि सेम नंबर 1 इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, दोनों में इंक्रीज कर भी रहे हैं तो डिफरेंट नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, ए प्लस एम एंड बी प्लस एन। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू एन प्लस बी इंटू एम। अच्छा, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है कि ये मैम क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको इसको और भी इजी तरीके से बताती हूँ कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट वेरिएबल लेना है और इधर फिर आपको पूरा सेकंड वाला ब्रैकेट लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, ये एम, फिर ये पूरा सेकंड ब्रैकेट लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट वन स्टेप में नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू एन प्लस एम इंटू बी प्लस एम इंटू एन, राइट। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ए बी प्लस ए एन प्लस एम बी प्लस एम एन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट दो वेरिएबल थे, फर्स्ट में एम इंक्रीज किया, सेकंड में एन इंक्रीज किया, तो अब उनके प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिया कि फर्स्ट 12 जो था उसमें मैंने 1 इंक्रीज कर दिया, और इसमें डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। डिफरेंट नंबर लेना है तो हम ले लेते हैं कि 12 में मैंने 2 इंक्रीज कर दिया तो ये 12 प्लस 2 हो जाएगा, और 14 में मैंने 4 इंक्रीज कर दिया तो ये 14 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, 12 प्लस 2 एंड 14 प्लस 4। तो फिर से आपने क्या लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लस 2 इंटू 14 प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 14, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका इसके साथ, तो ये 12 इंटू 4। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम ये तो डायरेक्ट ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मेथड ठीक है, नंबर के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल एग्री कि नंबर को तो आप बता सकते हो, लेकिन ये मेथड में क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि अब इसको जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब नंबर के साथ जब वेरिएबल भी होंगे तब आप कैसे अप्लाई करोगे, तो अभी आपको करना आएगा तो आप उसमें भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 12 इंटू 4 प्लस ये हो गया 2 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 4। अब ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 14 प्लस 12 4 जा 48, 14 2 जा 28, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब ये 12 इंटू 14 हो गया, अब इसको ऐड कर दो, 8 3 24, 4 आ गया है कि ये कितना इंक्रीज हुआ, पहले के प्रोडक्ट इंक्रीज के लिए किए जा रहे हैं, डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल इंक्रीज ही होगा। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मैंने लिया 11 जो है इसमें मैं 3 इंक्रीज कर रही हूं और मैंने फिर ले लिया तो ये हो गया 11 प्लस 3। ठीक है, और सेकंड नंबर मैंने ले लिया 10 ले लिया, 10 में मैंने 2 डिक्रीज कर दिया तो ये हो गया 10 माइनस 2। ठीक है, ये मेरे नंबर क्या थे, 11 और 10, इनका मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 10 होगा। एक नंबर में मैंने इंक्रीज किया, सेकंड में मैंने डिक्रीज किया, तो बताओ कि अब जब इनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो उसमें इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो 11 प्लस 3 और 10 माइनस 2। अब आप तो बोलोगे कि भाई ये तो डायरेक्ट ऐड करके और इससे आप मल्टीप्लाई करके और इससे सब्सट्रैक्ट कर लो इसके मल्टीप्लिकेशन से, तो यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नंबर के लिए आप बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 11 इंटू 10 ये हो गया, और ये फिर माइनस 11 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 10 एंड माइनस 3 इंटू 2। अब देखो मैंने फिर एक लाइन में मैंने कर दिया है ना। अब आई थिंक इतनी बार हम कर चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट वाले नंबर को पहले सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर के साथ, इसी के फर्स्ट वाले नंबर को फिर इसके सेकंड नंबर के साथ,
साइन का ध्यान रखना है, यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गया। अब इस 3 की बारी है, सेकंड वाला नंबर लिया, 3 इंटू 10 कर दिया, और फिर ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 इंटू 2 कर दिया, तो ये 11 इंटू 10 हो गया। 11 2 जा 22, 10 3 जा 30, 3 2 जा 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 11 इंटू 10 ही रहने दो, ये अब आपका क्या हो जाएगा 22 और 6, ये क्या हो जाएगा 28, और ये प्लस 30 हो गया, तो 30 में से 8 चला गया, तो ये बचा कितना 2। मतलब अगर मैंने फर्स्ट नंबर में 3 इंक्रीज किया, सेकंड नंबर में 2 डिक्रीज किया, तो टोटल मेरे प्रोडक्ट में 2 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, प्लस का साइन है, इंक्रीज को बताता है, अगर यहीं पर माइनस का साइन आता तो वो ये बताता कि प्रोडक्ट में डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी था, नंबर का था, लेकिन अब यही चीज आपको वेरिएबल के साथ करनी है। तो जैसे सपोज मैंने एक ले लिया 4 + x, सेकंड ले लिया 4 - y, ये 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर निकालना है, कैसे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट का 4 ले लिया, सेकंड ब्रैकेट का 4 - y ले लिया, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर साइन के साथ प्लस लिख दोगे, और ये 4 - y। अब आप देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 4 जा हो गया 16, माइनस ये हो गया 4y, प्लस ये हो गया 4x, और माइनस ये हो गया xy। ठीक है, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो ये -xy हो गया। तो अब यहाँ पर देखो कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं है, ये बात आपको समझ में आती है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं तो कौन से नंबर हमारे ऐड होते हैं, कौन से नंबर सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट वही होते हैं जो लाइक टर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पर y है, तो y वाली कोई और टर्म होती तो वो उसके साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ये x है, अगर x वाली कोई टर्म होती तो उसके साथ ये ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ये xy है, xy वाली टर्म आएगी तभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 4x + 8x, ये मैंने लिखा, तो ये बिल्कुल ऐड हो जाएगा। दोनों में वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल की पावर को भी देखना है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, तो ये हो गया 12x। लेकिन अगर मैंने लिखा 4x + 8x की पावर 2, तो ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, ये लाइक टर्म नहीं है। तो इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में भी होता है कि 4x - 8x मैंने लिखा, तो ये लाइक टर्म है, x है, दोनों की पावर सेम है, तो ये -4x ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, इसलिए आपको केवल नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, वेरिएबल को एज इट इज लिखना है। ठीक है, और यहीं पर अगर आपका ये 4x - 8x की पावर 2 ये अगर आ गया तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की वेरिएबल जो है सेम पावर के नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख लिया 4xy और सेकंड वाला मैंने लिख लिया केवल 4x, तब भी ये आपका ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ xy है, तो वेरिएबल एज इट इज होना चाहिए बिल्कुल, तभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। लेकिन ये मेथड मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होता है, जैसे कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 4x × 4y का, तो यहां पर क्या होगा, नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x और y का मल्टीप्लिकेशन xy एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर मैंने लिखा 4x × 4x, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सपोनेंट रूल आपने पढ़ रखा है, 4 4 जा 16 आ गया। वेरिएबल में जब बेस सेम होता है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएगा x की पावर 2। राइट, तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ और होता है। ऐसे ही सेम डिवीजन में भी आपने एक्सपोनेंट रूल पढ़ रखा है, पावर सब्सट्रैक्ट होती है बेस सेम होने के बाद। तो इसलिए ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आओगे तो आपको लाइक टर्म्स देखनी है। यहाँ कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस को करने हैं हमें। ठीक है, इसमें आगे और भी आइडेंटिटी के क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिटी है हमारी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।